Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on current affairs and I'm really sorry मैं सुबह सुबह यहाँ पे वीडियो दे रही हूँ. So बात करते हैं कि करंट अफेयर्स की. सबसे पहले तो एक जो टीचर का हवा बना हुआ है कि कौन से टीचर से पढ़ें कौन से नहीं. देखो करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ओके. और हर एक पेपर की आपको रिक्वायरमेंट समझनी होगी कौन से पेपर में किस पोर्शन से ज़्यादा आता है. अगर वो समझ लिया ना तो टीचर चाहे जो भी हो आपको समझ आ जाती है. एग्जाम्पल के लिए एक कोई भी टीचर से जिससे आप पढ़े हो, दो बच्चे पढ़े हैं, मेरा एग्जांपल ले लो, किसी और एक अदर टॉपर का ले लो, मेरे नंबर 6-7 नंबर आ रहे हैं, दूसरे उसी बच्चे के उसी एग्जाम में 25 से 30 आ रहे हैं. क्या उस टीचर ने दोनों को हमें अलग अलग पढ़ाया है? बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि टीचर का इस पे बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है. मार्केट में जो भी 3-4 नाम है टीचर्स के वो सारे अपने आप में दी बेस्ट हैं, ओके. अब दूसरी बात करते हैं कि कौन से सोर्स से करना है. सोर्सेज बहुत हैं. पीडीएफ सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी स्मार्ट किडा की पीडीएफ को यूज कर रही हूँ, मॉक ड्रिल्स जो आती हैं, ओके. और सबसे अच्छी बात उसमें क्विज भी होते हैं. अब ठीक है, पीडीएफ भी है आपके पास, टीचर सोर्सेज का भी आपको जो आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है, बेस्ट समझ में आ रहा है, आप उनके साथ जाइए. लेकिन मुझे अब तक के एक्सपीरियंस से जो एक चीज समझ में आई है, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो आप, ओके. वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने सेम न्यूज की कितनी बार रिवीजन की है, ओके. और जो क्वेश्चन पेपर है ना अभी इन डेप्थ बन रहा है, ओके, जिसमें ऊपर ऊपर से नहीं पूछी जा रही हैं. जो आप पढ़ोगे ना यहाँ पे वो तो आपको क्वेश्चन भी दे देगा पैराग्राफ फॉर्म में. और जो आपने चीज छोटी सी ऐसी होगी ना कि यार स्किप हो रही है, या फिर आपने वो एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी और वो माइंड में इतनी अच्छे से आपके अनकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठी है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वो बना सकते हो. जस्ट लाइक कि कोई पर्सन है, उस पर्सन का कौन से गेम में वो जीता, वो गेम कहाँ पर हुआ, ओके, उसने किसको डिफीट किया, सब कुछ आ गया. लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि जिस पर्सन को डिफीट किया वो कौन सी कंट्री से है. अब बताओ ये क्या, इसका क्या करोगे आप, ओके. अब जिस पर्सन ने वो टाइटल जीता है उसने ये कौन सी बार का टाइटल जीता है, लाइक इससे पहले वो कितनी बार जीत चुका है, इस बार कौन सा जीता है, ओके. ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ट्रिकी ना कि आपको सिंपल चीज इन डेप्थ होगी उसकी नॉलेज अगर आपको, और दूसरी चीज आपने बहुत बार रिवीजन की होगी तभी जाके वो होगा. मैं पिछली बार मतलब 4 बार तो मैंने हर एक न्यूज को पढ़कर ही गई हूँ. मैं थोड़ी इन डेप्थ में नहीं थी. 4 बार मैंने मेरी सिस्टर ने मुझे पढ़ाया है, मैं खुद पढ़कर गई हूँ, तब जाके मेरा ये में ये हाल है. तो सिंपल सी चीज है, डेली वाला अभी से शुरू कर दो. पेपर के पास आने के बाद में, प्री देने के बाद में और प्री का रिजल्ट आने के बाद में, मतलब प्री का रिजल्ट आने तक तो आप मेंस की मिक्सअप सी तैयारी करो, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अपना करते रहो. अब करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखो, वीकली पूरा करंट अफेयर करो. हफ्ते वाले दिन आपकी वीडियो नहीं आती है तो उस दिन जो आपने 6 दिन में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो. और उसके बाद में मंथली है, मंथली का मैं अभी नहीं कहती हूँ कि अभी से करो, वो बहुत बर्डन हो जाएगा. आप अपने सब्जेक्ट्स को अदर को स्ट्रॉन्ग कर लो, ओके. प्री का जब रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें मिलते हैं बीच में 8 से 10 और 12 दिन मिलते हैं हमें हमारे रिवीजन की, मतलब लास्ट प्रैक्टिस के लिए. तो उसमें क्या है, 8 से 10 दिन में ना तो आप रीजनिंग अच्छा कर सकते हो, ना मैथ्स अच्छा कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो आप एक सिंगल मॉक लगा लो, मतलब सिंगल मॉक को 2 दिन में कंप्लीट कर लो, तो 3-4 मॉक लगा लो उसको. उसके अलावा जितना टाइम है ना अपना, वो अपना करंट अफेयर्स को दो. लाइक करंट अफेयर्स में जितना लास्ट टाइम पे जो एक वो हिट वाला टाइप होता है कि लास्ट टाइम में आपने जितना पढ़ लिया ना उतना ही अच्छा होगा आपके लिए. एक न्यूज को जितनी बार मैक्सिमम, क्योंकि इसमें ज्यादा मुझे अभी लगता है रट्टाफिकेशन काम आता है, क्योंकि इसमें चीजें बहुत सी, आधी चीजें चलो ठीक है समझने वाली भी होती है, बट समझने वाली वो पूछता ही नहीं है. वो पूछते हैं रट्टे वाली. कोई नंबरिंग आपसे पूछ लेगा, कोई कंट्री आपसे पूछ लेगा, कोई स्टेट आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे कोई ईयर आपसे पूछ लेगा, ऐसी चीजें, कोई पर्सन का नेम आपसे पूछ लेगा, कोई टाइटल का जो है कौन सी बार मिला है, कौन सी पोजीशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्टली रट्टा और जो मल्टीपल टाइम रिवीजन है वही काम आती है. समझना, अंडरस्टैंडिंग इसमें काम नहीं आती है, क्योंकि वी डोंट हैव टू राइट, ओके. हमें एक ऑप्शन वहां से पिक करना है. सो बहुत क्वेश्चन थे कि करंट अफेयर्स को कैसे करें. अभी से शुरू करो, संडे वाले दिन 6 दिन की रिवाइज करते चलना, ओके, ताकि वो माइंड में थोड़ा सेटल हो, ओके. और उसके बाद में प्री का रिजल्ट आती है, अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो मेंस के लिए, तो जितना टाइम हो सकता है करंट अफेयर्स को उस टाइम में ना बस धो देना, ओके. और वही काम आने वाली है, यही कहूंगी मैं. और इसके अलावा कोई रूल नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक टीचर बता दो तो ना हमें जिससे हम पढ़कर नहीं हो सकता है. एक सेम टीचर से एक बच्चे के नंबर 4-5 भी आते हैं और दूसरे बच्चे के नंबर 25-30 भी आते हैं, तो टीचर चेंज नहीं हुआ है. मुझे नहीं लगता टीचर से कुछ खास फर्क पड़ता है. 3-4 जो टीचर रिनाउंड टीचर है मार्केट में वो हैं. उसके बाद में कौन सा प्रोडक्ट आप पीडीएफ मटेरियल जैसे है, अब जैसे इसके मॉक ड्रिल्स हैं, मैं पढ़ रही हूँ ना, है ना, तो उनको एक बार मैं पढ़ रही हूँ, मुझे आधी समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है, तो मैं अभी से क्विज लगा लूँ. नहीं, जब तक बहुत अच्छे से नहीं हो जाए उस क्विज को नहीं लगाना है आपने, फिर दोबारा से उस मॉक ड्रिल्स करो, फिर क्विज लगाओ. ऐसा हो रहा है, ठीक है. मैंने अभी एक बार पढ़ी है, जब तक 3-4 बार उस पीडीएफ में ऐसा होता है ना कि नेक्स्ट लाइन ये आने वाली है, जब तक वैसी वो पीडीएफ की रिवीजन नहीं हो जाती है आप क्विज मत देना. दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स, ओके. करंट अफेयर्स को लेकर जो डाउट था आपका, पढ़ना शुरू कर दो. डाउट पूछने से कौन सा टीचर करें, कौन सा सोर्स करें नहीं होगी, ओके. जिस दिन पढ़नी शुरू कर दोगे ना अपने आप समझ में आने लग जाएगी, ओके, मैं इस चीज को ऐसे अपने अंदर ग्रैस्प कर सकता हूँ, ऐसे इस चीज को अपने दिमाग में बिठा सकता हूँ, ओके. जिस दिन से करना शुरू कर दिया, हफ्ते करके देखो, अपने आप लोगों से पूछना ही भूल जाओगे. आपको अपने वेज मिलने लग जाएंगे कि मुझे इस चीज को कैसे कंप्लीट करना है, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, टेक केयर, बाय.